क्या इतना जरूरी है मोदी जी को सत्ता में आना कि इतनी जल्दी वो मतलब आधे अधूरे मंदिर में भगवान को शिफ्ट कर रहे हैं? कि हम लोग 22 जनवरी को यहाँ बोरिंग रोड चौराहा के पंचमुखी हनुमान मंदिर पे 2100 दिया जलाएंगे और उस दिन राम आरती की हम शुरुआत करेंगे। रवि नारायण सिंह जीत के आए ना, तो कृष्ण जन्मभूमि की आवाज यहाँ से उठाएगा। आप लोगों ने आज तक गंगा आरती देखी थी, अब आप हर 22 को, हर महीने के 22 तारीख को राम आरती देखेंगे। कृष्ण जन्मभूमि मेरा बहुत बड़ा मुद्दा होगी और इसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगा। उस दिन मैं अयोध्या में करीबन 101 किलो मिठाई बांटने वाला हूँ। ये हो जाता उसी समय 92-93 में ही हो गया होता, बट उससे भाजपा का क्या फायदा होता। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। पूरे भारतवर्ष में खुशियों का माहौल है और पूरे विश्व के सनातन धर्मावलंबी जो है वो खुशी मना रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बांकीपुर विधानसभा के भावी विधायक युवा नेता रवि नारायण जी हैं। सर नमस्कार आपके सभी दर्शकों। 22 जनवरी को रामलला विराजमान हो रहे हैं। रवि नारायण 22 जनवरी को किस तरीके से खुशी मनाएंगे, क्या करेंगे? रवि नारायण सिंह खुशी 22 तारीख को सिर्फ नहीं मनाता है, वो पूरे साल मनाता है। और जब से हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने जब से वर्डिक्ट दी है, खासकर सुप्रीम कोर्ट ने जब से वर्डिक्ट दी है, तब से खुशियाँ मना रहा है। और उसके बाद ये है कि हम लोग 22 जनवरी को यहाँ बोरिंग रोड चौराहा के पंचमुखी हनुमान मंदिर पे 2100 दिया जलाएंगे और उस दिन राम आरती की हम शुरुआत करेंगे, जो कि हर महीने हर 22 तारीख को, हर महीने के 22 तारीख को पंचमुखी हनुमान मंदिर पे राम आरती सदैव होती रहेगी। आप लोगों ने आज तक गंगा आरती देखी थी, अब आप हर 22 को, हर महीने के 22 तारीख को राम आरती देखेंगे। और पंचमुखी हनुमान मंदिर में हमारे आचार्य अक्षय मिश्रा शास्त्री जी के द्वारा ये संपन्न होगा और ये हम संकल्प ले रहे हैं कि हर महीने के 22 तारीख को ये सदैव, जब तक रवि नारायण सिंह जीवित है, ये चलता रहेगा। सारे विश्व के सनातनी जो है अयोध्या पहुंच रहे हैं 22 जनवरी को, अभी से ही लाइन लगी हुई है। रवि नारायण भी जा रहे हैं? हाँ, 22 को मैं अयोध्या में रहूँगा। 22 को मैं अयोध्या में रहूँगा, रामलला जी के दर्शन भी करूँगा और उस दिन मैं अयोध्या में करीबन 101 किलो मिठाई बांटने वाला हूँ अपने तौर से और 1001 गमछे बांटने वाला हूँ, श्री राम लिखे हुए। करीब 500 वर्ष बाद हम सनातनियों को ये खुशी मिली है, रामलला विराजमान हो रहे हैं। मतलब क्या लगता है आपको कि रामलला विराजमान होने जितना समय लगा, इतना जो समय बीच में 500 वर्ष का समय ये जो लगा है, कोर्ट कचहरी सारा जगह मामला गया है, क्या कहेंगे? देखिए, राम मंदिर के समय लगने के पीछे का ना जो सबसे बड़ा कारण था, वो कारण था कि हर पार्टी इसको भुनाने में लगी थी और कुछ पार्टियों ने इतना भुना लिया ना कि अब उनकी मजबूरी हो गई कि बनना। अगर ये पॉलिटिकली नहीं होता, अगर उसी समय सरदार पटेल जी को इसकी कमान सौंप दी गई होती सोमनाथ की तरह, तो उसी समय बन गया होता। जब हमारे देश का बंटवारा धार्मिक कारणों से हुआ था, धार्मिक हिंदू यहाँ रहेंगे, मुसलमान वहाँ रहेंगे, तो उसी समय इनको बन जाना चाहिए। और अच्छा, कोई मुसलमान भाई भी इसके कोई बहुत ज़्यादा विरोधी नहीं है। जो आप अगर मुसलमानों की असली आबादी से बात करेंगे ना, वो ऊपर के उनके उलमाए नहीं, जो जेन्युइन लोग हैं, तो उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। उनका कहना है कि हम मस्जिद कहीं भी बना लेंगे, ये तो इबादत की गाह है, इबादत गाह है, हम भगवान को कहीं भी हम अपने याद कर सकते हैं। पर ये हमारे लिए ना प्रतिष्ठा के साथ साथ हमारे लिए धार्मिक विषय था कि राम जी का जन्म वहाँ हुआ है, राम लला का जन्म वहाँ हुआ, तो वो तो नहीं बदल सकता ना, बात समझ रहे हैं? तो हमने उसे बनाया, हम लोगों ने उसके लिए लड़ाइयाँ लड़ी। मेरे पिताजी ने भी काफ़ी समय अयोध्या में बिताया है, कार सेवा की है। बट हाँ, इन चीज़ों को मैं इस तरह से नहीं बताना चाहता कि आज मैं चुनाव लड़ने वाला हूँ तो मैं अभी इनको भुनाऊँ। बस किया है तो बता रहा हूँ। मेरे नाना जी गए हैं, कार सेवक के तौर पे गए हैं, मेरे परिवार से मेरे मामा गए हैं, उनके हाथ में गोली लगी थी। तो ऐसा नहीं है कि कार सेवा जो है ना वो भाजपा वालों ने ही की है। जिन्होंने असली में कार सेवा की थी ना, उनमें से एक को निमंत्रण नहीं दिया गया ऑफिशियल, ठीक है। अचानक से आप देख रहे हैं ना कि देश में भाजपा किस तरह से हाईजैक की नीतियों में आ गई है, किस तरह से हर चीज़ों को, हर धार्मिक आयोजनों को हाईजैक कर दिया जा रहा है। अच्छा, मोदी जी कहेंगे तो ही 22 तारीख को दिवाली बनेगी, दिवाली तो वैसे भी मनाएंगे। मतलब आप समझिए कि राम लला आए हैं और 550 साल बाद आए हैं, और 550 साल बाद आने के से भी बड़ी बात क्या है, हमने ये अधिकार लड़ के, जीत के, मना के और समझा के लिया है। हमने कोर्ट को समझाया है
कि देखिए ये कागज़ है, ये कागजात हैं, ये यहाँ का ऐसा का सर्वे है, तब उन्होंने दिया है। ऐसा तो नहीं है कि मोदी जी आए, उन्होंने पावर के डंडा दिखाया और आ गया। आप सोच, हाँ ये उतने दिनों से रुका हुआ क्यों था? ये रुका हुआ था ये सारे राजनीति के कारण। ये हो जाता उसी समय 92-93 में ही हो गया होता, बट उससे भाजपा का क्या फ़ायदा होता? बात समझ रहे हैं? आज भी अगर आज मैं अभी अयोध्या 3-4-6 तारीख को होके आया हूँ। तो पूरा हाँ, 6 तारीख को मैं अयोध्या होके आया हूँ। अभी भी मंदिर 70% नहीं कंप्लीट है, सिर्फ 30-35% कंप्लीट हुआ। अभी भी रामलला इतनी क्या हड़बड़ी है कि रामलला को अधूरे मंदिर में हम शिफ्ट कर रहे हैं? हो गया ना, कोर्ट का आदेश आ गया, रामलला पक्की जगह पे है। तो अगर 1 साल बाद ये काम किया जाता सारे चीज़ों को कंप्लीट करने के बाद, तो ये और भव्य होता, सनातन के लिए एक और ऊंची शिखर होती। बट अभी जो भी विदेश से भी लोग आ रहे हैं, देश से भी लोग आ रहे हैं, नारायण भी आ रहे हैं, वो आके वो अधूरा राम मंदिर देखेंगे, वो अधूरा कॉरिडोर बोलेंगे, बोले अच्छा इसके लिए इतनी लड़ाइयाँ की। तो इतनी हड़बड़ी क्यों है? क्या इतना ज़रूरी है मोदी जी को सत्ता में आना? इतनी ज़रूरत है कि इतनी जल्दी वो मतलब आधे अधूरे मंदिर में भगवान को शिफ्ट कर रहे हैं? आप क्या आधे अधूरे घर में रहने जाते हैं? आप जाइएगा आधे अधूरे घर में रहने, तो भगवान को कैसे मेरे भेज रहे हैं? पर चलिए, जैसे भी सही, राम जी कम से कम अपने गर्भगृह में जा रहे हैं। गर्भगृह के अलावा वहाँ मुझे और भी कुछ कंप्लीट नहीं दिखा। मैं 6 तारीख को अयोध्या होकर आया हूँ। विरोध भी बहुत राजनीति क्षेत्र में हो रहा है। जिस तरह की राजनीति की बात आपने की, राजनीति में विरोध भी बहुत हो रहा है। राम मंदिर को लेकर के लगातार लोग विरोध कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ को ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, विरोधी वही है जो एक अलग ही किस्म के ना मानसिकता से ग्रसित है, और कोई भी विरोध का ना, विरोधी का विरोध चलेगा नहीं, ठीक है? और मेरे सामने कोई विरोध करे, हम विरोध नहीं मानते हैं ना, विरोध करने देंगे। किस बात का विरोध कर रहे हैं भाई? हमारे भगवान है, उनका जन्म हुआ, वो आए, उनके लिए हमने मंदिर बनवाया, किस बात का विरोध? क्या क्या आपत्ति है? क्या आपत्ति है? वहाँ नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा? बन गया। ये विरोध फालतू की बातें हैं, ये सब विवादों की बातें हैं। ज़मीन पे कोई विरोध नहीं है। राम जी के लिए तो किसी धर्म में कोई विरोध नहीं है। राम एक विचार है। इंडोनेशिया में ना 365 दिन रामायण होता है। 90% पॉपुलेशन वहाँ की ना मुसलमान है, ठीक है? और वो मुसलमान ही करते हैं रामायण, हिंदू नहीं करते ज़्यादातर, ठीक है? तो विरोध कहीं नहीं है। विरोध जो है ना, हमारे यहाँ के आधे पक्के मुसलमानों में है। आप सबके ना 5 पुश्त ऊपर तक जाइएगा ना पीछे, तो पता चलेगा श्री रामलाल, श्री सोहनलाल चौहान, श्री फलाना सिंह, ये सब निकलेंगे, ठीक है? और जितने भी ये टीवी पे आके ना कबूतर की तरह करते रहते हैं ना, टर टर टर, कोई फ़ायदा नहीं है करने से, ठीक है? अभी राम जी बनाया है, और समय आने पर ना, जिस दिन रवि नारायण सिंह जीत के आया ना, तो कृष्ण जन्मभूमि की आवाज़ यहाँ से उठाएगा, और कृष्ण जन्मभूमि जो है ना, अधिकार लेके लड़ के लिया जाएगा। मतलब आप चाहते हैं कि मथुरा में कृष्ण मंदिर बने? काहे नहीं बनेगा भाई? तो क्या कृष्ण जी से क्या भाजपा को वहाँ मतलब पॉलिटिसाइज नहीं करी, तो क्या कृष्ण जन्मभूमि जरूरी नहीं है? हाँ, जब मैं कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करने गया था ना, तो आँख से आंसू आ गए थे। राम जन्मभूमि तो बाबर ने पूरा मस्जिद बना दिया, वहाँ कृष्ण जन्मभूमि में ऐसा लग रहा है ना कि आधा काट के अलग कर रखा है। आप जाइएगा ना, अगर असली हिंदू है ना, दर्शन करने जाइएगा ना, तो आँख से रोना आ जाएगा, ठीक है? तो इसके अगर मैं जीत के आता हूँ ना बांकीपुर, तो कृष्ण जन्मभूमि मेरा बहुत बड़ा मुद्दा होगी, और इसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूँगा, ठीक है? हर्ष का माहौल है पूरे देश में। रवि नारायण को आप सुन रहे थे, इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 2100 जो है दिया यहाँ पटना में जलाएंगे। और बोरिंग रोड चौराहा ये पंचमुखी हनुमान मंदिर जो है, यहीं पे आयोजन होगा, और उस दिन श्री राम जी की आरती होगी, राम आरती। हर महीने के 22 तारीख को ये आरती का आयोजन किया जाएगा। और साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि अयोध्या हम अपनी पूरी टीम के साथ 22 जनवरी को जा रहे हैं, और वहाँ जा कर के गमछा और प्रसाद का भी वितरण किया जाएगा। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और रवि नारायण जी को अपना आशीर्वाद दीजिएगा, ताकि ये यूं ही श्री राम के लिए और श्री राम भक्तों के लिए और कृष्ण भक्तों के लिए भी अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहें। जय हिंद, जय भारत।